मैं खुशवंत सिंह। मैं आज अपनी दादी के बारे में चरित्र चित्रण किया हूँ। जब मैं बहुत छोटा था तो अपनी दादी के साथ गांव में रहा करता था। मेरी दादी एक धार्मिक औरत है। बहुत ज़्यादा धर्म विश्वास करती है, बहुत ज़्यादा धर्म को मानती है, बड़े बड़े रामायण ग्रंथ को पढ़ती है। जब मैं बहुत छोटा था तो दादी के साथ गांव में रहा करता था। मेरी दादी, मेरे माता पिता मुझे छोड़ करके वो लोग शहर में चले गए थे। तब से मैं अपनी दादी के साथ गांव में रहा करता था। लोग कहा करते थे कि मेरी दादी बहुत खूबसूरत, अट्रैक्टिव, चार्मिंग थी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है क्योंकि मेरी दादी में ऐसा कोई चमक नहीं था। आज नहीं, 20 सालों से अपनी दादी के चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ा हुआ देखा था। वही वाइट वाइट पहना करती थी, उनके बाल पूरी तरह पके हुए थे, उनकी मांस से सिकुड़े हुए थे, उनकी माँ से सिकुड़े हुए थे, उनकी हर एक चीज अजीब सा दिख रहा था, एकदम पीला पीला दिख रहा था। मेरी दादी और मैं गांव में रहा करता था। मेरे दादा का फोटो ड्राइंग रूम में टंगा हुआ था। मेरे दादाजी अभी नहीं रहे। मेरे दादाजी ढीला ढाला कपड़ा पहना करते थे और बहुत बड़ा पगड़ी लगाया करते थे अपने माथे पर। अब क्या होता है कि मेरे दादाजी के जो दाढ़ियाँ थे वो बहुत बड़े बड़े थे और अधिकांश बॉडी पार्ट उनके छाती ढका हुआ था और ऐसा लग रहा था कि मेरे दादा को उम्र लगभग 100 साल के था तब देहांत किए थे। लेकिन मेरी दादी के बारे में लोग कहते थे, मुझे विश्वास नहीं होता। जब मुझे दादी स्कूल के लिए तैयार करती तो मुझे सुबह नहलाती धुलाती, तो उस समय एक संगीत गाया करती थी, गाना गाया करती थी, भजन किया करती थी। वो बहुत मेलोडियस था, इनऑडिबल था, जो मुझे सुनाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी दादी का जो आवाज़ था वो बहुत मीठा लगता था उनको सुनने में। मैंने कभी भी दादी के प्रार्थना को याद करने का प्रयास नहीं किया। वो चाहती थी कि मेरा नाती से याद करे, लेकिन मैं कभी अपने आप को प्राण नहीं करता। जब दादी मुझे स्कूल जाने के लिए ले जाया करती थी तो मुझे एक बंडल बना करके हाथों में दे देती थी, उसमें रेड पेन, येलो चॉक और लकड़ी का स्लेट दे दिया करती थी और कुछ बासी चपाती उसमें बटर लगा करके वो भी दोपहर के भोजन में मुझे दे देती थी। और कुछ जो बासी चपातियाँ बचता था, रोटियाँ बचता था, तो गाँव के कुत्तों को भी दिया करते थे। जब हम लोग स्कूल में पहुँचते थे तो जब हम लोग, हमारे वहाँ के जो पुजारी थे वो हम लोग को अल्फ़ाबेटिकली पढ़ाया करता था, तो उस समय मेरी दादी माँ मंदिर में बैठ करके धार्मिक किताब पढ़ा करती थी। मेरी दादी माँ इसलिए स्कूल जाती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा धर्म से विश्वास करती थी और जिस स्कूल में मैं जाता था वो स्कूल एक मंदिर से जुड़ा हुआ था। दोपहर होती, दादी भी अपनी धार्मिक किताब पढ़ लेती और मेरा भी स्कूल समाप्त हो जाता। जब दोनों हम लोग घर वापस आते तो मंदिर के गेट पर बहुत सारे कुत्ते नजर आते थे क्योंकि उन लोग रोटी के इंतजार में रहा करते थे। दादी रोटी फेंकते आती एक दूसरे पर, एक दूसरे को लड़ते झगड़ते कुत्ते लोग हमारे गेट तक आ जाया करते थे। चलता रहा, समय चलता रहा। जब मेरे माता पिता शहर में अच्छी तरह से बस गए तो उन लोगों ने हम लोगों को भी लिए बुला भेजा, हम लोगों के भी संदेश भेजा कि आप लोग भी चले आइए। और तब से हम लोग का दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट आ गया, हमारे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ गया, हमारे जीवन में एक मुड़ा बिंदु आ गया। अब हम शहर में चले गए और मैं इंग्लिश स्कूल में जाना शुरू कर दिया और मेरा जो मीडियम था इंग्लिश मीडियम में पढ़ना शुरू कर दिया। मैं स्कूल मोटर बस से जाया करता था। मेरी दादी मेरे साथ अब स्कूल नहीं जाती है। मेरी दादी शहर में एक चरखा था, चरखे के पास बैठ करके सुबह शाम चरखा चलाती रहती थी और भगवान की हमेशा प्रार्थना किया करती थी। दादी के हाथ में हमेशा एक रुद्राक्ष का माला होता था और जब कभी खाली समय रहता था तो अपने कमर पर हाथ रख करके अपने आप को बैलेंस करने के लिए, थोड़ा सा कुड़ी थी, अपने आप को बैलेंस करने के लिए वो कमर पर हाथ रखा करती थी और एक
जब हम स्कूल से वापस आते तो मेरी दादी मुझसे पूछा करती थी, आज तुमने स्कूल में क्या पढ़ा? तो मैं सारा चीज़ इंग्लिश में बोला करता था। ग्रेविटी ऑफ लॉ, सन इज राउंड, द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। तो उन सबको दादी को पसंद नहीं था। दादी एक्चुअली में वहाँ के पढ़ाई, इंग्लिश मीडियम का पढ़ाई और अंग्रेजी पढ़ाई और इंग्लिश स्कूल और साइंस की पढ़ाई को पसंद नहीं करती, ये मुझे पता चल गया। एक दिन होता क्या है कि मुझे म्यूजिक लेसन दिया गया। मैंने दादी के पास आकर के घर में पूरा हल्ला करने लगा कि मुझे म्यूजिक लेसन दिया गया। दादी नाराज हो गई ये सुन करके। मेरे दादी के मुताबिक नाचना गाना हम लोग के जेंटलमैन के लिए नहीं है, ये सब भिखारियों और वैश्याओं के लिए है। नाचना गाना हम लोग के लिए नाचना गाना नहीं है, ये दादी के मुताबिक पुराने ज़माने की औरत थी, इसीलिए ऐसा ये कह रही थी। अब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा, विश्वविद्यालय जाने लगा, मुझे अलग रूम दिया गया। मैं कभी कभार दादी से मुलाकात किया करता था, और जब मुझे अलग रूम दिया गया उसी समय मेरी दादी से दोस्ती टूट ही चुका था, नगण्य बराबर था। दादी क्या करती कि दिन भर उस चरखे के पास बैठे रहती थी, दिन भर उस चरखे के पास बैठे रहती थी और वो चलाया करती थी चरखे को। सिर्फ हाफ एन आवर, दोपहर में आधा घंटा वो आराम करती थी। जब चिड़ियों को खाना खिलाना होता था तब क्या करती मेरी दादी, किचन में जाती, वहाँ से रोटी निकालती और उसको टुकड़े टुकड़े करके आंगन में फैला देती थी। और वहाँ पे बहुत सारे चिड़िए उसके बरामदा में आया करते थे, और बहुत सारे चिड़िए वहाँ पे उस रोटी के टुकड़ा को चुना करते थे। और यही हाफ एन आवर दादी की खुशी का स्रोत था। अब मैं जब यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर लिया तो मुझे विदेश जाना हुआ पढ़ने। मैंने सोचा कि मेरी दादी माँ उदास हो जाएगी, क्या करें, मुझे पढ़ने जाना था। जब मैं स्टेशन पर गया, सारे लोग जब आए हुए थे तो मैंने देखा मेरी दादी भी आई हुई थी, लेकिन कुछ भावुक नहीं थी, कुछ मतलब रो नहीं रही थी, उसमें कोई सेंटिमेंटल नहीं था, कोई ऐसा टर्म नहीं था उस दादी जो मैं था मतलब भावुक हो कि हम जा रहे हैं तो कोई दिक्कत हो, लेकिन वैसा कोई नहीं था। दादी अपने हाथ में प्रार्थना ली थी, रुद्राक्ष का माला ली थी, रोजरी बीड्स, और उसको काउंटिंग कर रही थी, गिन रही थी, और लिप से कुछ कुछ आवाज़ें निकल रहा था। इट मीन्स कहाँ पे भी प्रार्थना मेरी दादी कर रही थी। सब कोई टाटा बाई कर रहे थे तो मेरी दादी मुझे आती है और मेरे माथे को किस कर लेती है। मुझे ऐसा लगता है कि दादी से ये अंतिम मुलाकात हमें हो रहा है। हमें नहीं लगता है कि पुनः हम फिजिकली अटैचमेंट दादी से हो पाएंगे। लेकिन होता क्या है, 5 साल बाद जब मैं पुनः वापस आता हूँ शहर से, उस विदेश से पढ़ करके, तो दादी स्टेशन पे मुझे मिलने आई थी। दादी से देख करके मुझे लगा कि दादी एक दिन की बुद्धि नहीं लग रही थी, जस के तस मेरी दादी दिख रही थी। और दादी आती है, मुझे गले लगा लेती है। मुझे जब जैसी गले लगाती तो मुझे कुछ उनके होठ से सुनाई देता है जो अभी भी प्रार्थना कर रही थी। शाम को मेरे लिए जब मैं घर वापस आया तो मुझे एक ग्रांड थोड़ा सा छोटा पार्टी रखा गया मेरे आने की खुशी में। मैंने दादी में उस दिन अजीब सा परिवर्तन दिखाई दिया। दादी उस दिन प्रार्थना नहीं की थी, आसपास के औरतों को जमा की, और जमा करने के बाद एक जर्जर झोलक ली और नाचना और गाना शुरू कर दी। योद्धा घर आयो रे रामा, योद्धा घर आयो। जब युद्ध से कोई योद्ध सैनिक घर वापस आता है, इसी प्रकार के गाने वो गा रहे थे। सभी को इसको मना किया, दादी तुम मत नाचो, तुम बीमार पड़ जाओगी, तुम ठीक ठाक तुम्हारा तबीयत नहीं है, लेकिन किसी के बात नहीं मानती है। और रिजल्ट होता यही है कि दादी बीमार पड़ जाती है। जब दादी बीमार पड़ जाती है तो डॉक्टर आता है अगले दिन डॉक्टर आता है। डॉक्टर कहते हैं ये छोटा बुखार है, ठीक हो जाएगा। लेकिन दादी कहती है अपने परिवार वालों को कि मेरे पर ध्यान करना छोड़ दो, मेरा अंतिम पोजीशन आ गया है। सारे लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन नहीं मानती है। बेड पर पड़ी हुई थी और अपने प्रार्थना कर रही थी, एक हाथ में रुद्राक्ष का माला ली हुई थी और प्रार्थना कर रही थी। अचानक देखते क्या है कि उसकी दादी से हाथ से जो माला था वो नीचे गिर जाता है, रुद्राक्ष का माला लीप रुक जाता है। लोग सब समझ जाते हैं कि दादी पास हुई हो गई, गुजर गई, चल बसी, इस दुनिया में नहीं रही।
सब कोई मॉर्निंग करने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं। आधा एक घंटा रोने के बाद दादी के दाह संस्कार के लिए योजना बनाया गया। दाह संस्कार के लिए उन्होंने क्या किया कि तुरंत अर्थी बनाया गया। अर्थी बनाने के बावजूद क्या होता है कि वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे चिड़िया लोग बहुत घरे आए हुए थे और सब के सब शांति तरीके से बरामदा में बैठे हुए थे। कोई चींचा नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा भी कोई हल्ला नहीं कर रहे थे। खुशवंत सिंह की माँ ने क्या कि माँ रोटी किचन से निकालती है और उसी प्रकार दादी जिस प्रकार टुकड़े टुकड़े करके चिड़ियों को फेंका करती थी, उसी प्रकार खुशवंत सिंह की माँ फेंक देती है। लेकिन देखिए, चिड़िया एक भी दाना उनके तरफ देखता नहीं है, उस रोटी का टुकड़े तरफ नोटिस भी नहीं करता है। जब दादी माँ की लाश ले जाया जा रहा था तो चिड़िए भी चुपचाप क्वाइटली तरीके से उड़ गए। दूसर का दिन झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति आया, स्वीपर आया और झाड़ू लगा करके जितनी भी रोटी का टुकड़ा था वो जा कर के डस्टबिन में डाल दिया। और ये था आपका खूबसूरत सा